नमस्कार दोस्तों, थोड़ा स्वागत है। आइए हम सब लोग देखते हैं कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर 2026। जैसा आपकी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, जो 2009 के पहले लगे हुए हैं शिक्षक, वो भी टेट करना कंपल्सरी। तो कंपल्सरी के बाद ये डेडलाइन जो है 1 अगस्त 2027 था, से थोड़ा सा इम्प्रूव करके 28 किया हुआ, फिर भी करना कंपल्सरी है। तो ऐसे शिक्षक बंधु जो परमानेंट टीचर हैं, वो भी सी टेट या अपने स्टेट का टेट करना कंपलसरी है। तो इसी रेफरेंस में आज का हमारा टॉपिक है, तीन साइकोलॉजिस्ट है, प्याजे, वाइगोस्की और को। ये ऐसे टॉपिक है, इनसे मिलाकर के कम से कम 7 से 8 सवाल मिल जाए। 7 से 8 सवाल आपको 30 में से 7 से 8 सवाल इसी तीन टॉपिक से मिलेगा, जिसमें प्याजे है, वाइगोस्की है। तो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन जो आपके स्टैंडर्ड है, ए और आर वाले क्वेश्चन है। यहाँ जो ए और आर एसेंशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन तब सॉल्व होते हैं जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, गलत कर देते हैं। देखिए, ए और आर में जो यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका ऑप्शन ए सही होगा, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करते हैं, हमारा ए का मतलब है। अगर बी है तो ए सही है, आर गलत है। अगर सी है तो ए गलत है, आर सही है। डी जो है, दोनों गलत है। इस स्टेटमेंट, इन चारों को आप दिमाग में बैठा के तब आगे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बात आपको सही है। सीखना केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान देने से होता है। देखिए, यहाँ पे वनली की बात करेगा, केवल की बात करेगा। केवल शिक्षक द्वारा ही ज्ञान देने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बालक जो है, चैट जीपीटी के जमाने में जितना शिक्षक ज्ञान नहीं देता, उससे ज्यादा जो है वो ज्ञान लेते हैं। तो केवल शिक्षक की बात जो है गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। ए सही है, आर गलत है। देखो, ए सही है, आर गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कंसेप्चुअल बेस्ड पूछता, और स्टेट लेवल के टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता, रटना पड़ेगा आपको, और इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। बस यही अंतर है दोनों में। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। देखो, यहां पर भी दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ए और आर के क्वेश्चन दिया है। वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार माना, सही है। इंटरेक्शन जहां होगा, वाइगोस्की ने कहा बच्चे कैसे सीखेंगे? समाज से सीखेंगे, इंटरेक्शन द्वारा सीखेंगे। सीखना अकेले अभ्यास करने से सबसे अच्छा होता है। सीखना करा अकेले, अभ्यास करेगा, अकेले प्रैक्टिस करेगा, और ये बात आपको गलत हो जाएगी। तो ए सही है, आर गलत है। इसका भी आपको क्या सही हो गया? बी सही। ऐसे समझ समझ के पढ़ेंगे ना, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सीटेट पास कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 3 स्तर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, ये बात सही है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। इसके होगा प्री कन्वेंशनल, दूसरा होगा कन्वेंशनल, तीसरा होगा
पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 है। बात भी सही है। और प्री कन्वेंशनल के 2, कन्वेंशनल के 2 और पोस्ट कन्वेंशनल के 2। 2 2 4 2 6, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और 6 हो गए तो यहाँ पे देखिए उसकी कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आप चलेंगे 5। ये भी वाइगोस्की का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वाइगोस्की का स्टेटमेंट है कि वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। सही बात है। जेडपीडी वह अंतर है जो बच्चा अकेले और मदद से कर सकता है। ये भी बात सही है। और ये इसके कारण एक्सप्लेनेशन भी करेगा। अब देखिए, वाइगोस्की के अनुसार एक होता है एडी, एक होता है पीडी, एक होता है जेडपी। एडी में बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सेल्फ करता है, स्वयं करता है, अकेले करता है। ठीक है। पीडी को इसमें जो अपनी समस्या का समाधान करेगा एनी अदर पर्सन से। एनी अदर पर्सन का मतलब होता है कि पेरेंट्स होगा, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे। जेडपीडी में जो करता है एडी और पीडी दोनों की सहायता से करता है। अकेले भी करेगा, दूसरों की सहायता लेगा। तो देखो ये करा अकेले और मदद से करता है, जेडपीडी का अंतर होता है। जेडपीडी जो अंतर होता है वो जेडपीडी इज इक्वल टू पीडी माइनस ए। लिखते हैं थोड़ा सा। जो जेडपीडी होता है, जेडपीडी जो होता है, जेडपीडी जो इक्वल टू पीडी ऐसे डिफरेंस, पीडी और एडी का अंतर ही जेडपीडी है। तो यहां पे जो सवाल सही होगा वो क्या होगा? सही। इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो ये ये कोहलबर्ग की नैतिकता से क्या कहता है? कोहलबर्ग का प्री कन्वेंशनल स्टेज, नैतिक का उच्चतम स्तर। नैतिकता का उच्चतम स्तर जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज। अभी बताए कोहलबर्ग की जो अवस्थाएं हैं वो 3 है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें सामाजिक नियमों का पालन होता है। तो नैतिकता में सामाजिक नियम का तो पालन होगा। नैतिक तभी होगा जब समाज की बातों को समझे, उसे अपने दिल तक उतारे, वो सामाजिक नियमों का पालन करेगा। वो तो बात सही है। लेकिन प्री कन्वेंशनल स्टेज नैतिकता का उच्चतम हाईएस्ट स्तर है। ये बात थोड़ी गलत है। ये जो आता पोस्ट कन्वेंशनल में आता, तो ए तो गलत हो जाएगा और आर क्या होगा? सही हो जाएगा। ए गलत होगा और आर सही होगा। इसका मतलब है कि यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। प्याजे ने एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की अवधारणा दी। बात है दिया ही है। ये दोनों संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों आता है और दोनों सही है, उसका व्याख्या भी करेंगे। इस एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या कहते हैं? एक तो होता है स्कीमा। स्कीमा में क्या करता है, तो ये बच्चा है वो एडाप्टेशन करने के लिए अपने माइंड में माइंड मेकअप करता है, माइंड में चेंज करता है, सीखता है। जहां पर जैसा एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार एडाप्ट करना और उसमें माइंड में जो परिवर्तन होता है वो स्कीमा कहलाता है। स्कीमा में समथिंग चेंज एसिमुलेशन का, इसमें क्या होगा, समथिंग चेंज, कुछ परिवर्तन। जो सीखा हुआ है उसमें कुछ परिवर्तन एसिमुलेशन का। तो जैसे कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चा जो है कोयल को देखकर कौवा कहता है, तो प्याजे के अनुसार यह किस अवस्था में है या क्या है? वह एसिमुलेशन है। वह एक कोयल है और कोयल को क्या कहता है, कौवा कहता है। क्यों कहता है कि कोयल और कौवा दोनों सिमिलर लगभग होते हैं, एक्सप्रोक्सीमेट सिमिलर होते हैं फिजिकली रूप से। फिजिकली रूप से ये दोनों सिमिलर होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाह्य रूप से ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, हाइट भी लगभग एक ही होती है, कलर भी होते हैं फिजिकली रूप से। क्योंकि बालक के स्कीमा में कौवे का चित्र बन गया था और इसी से मिलता जुलता कोयल है, तो कोयल को क्या कह रहा है, कौवा कह रहा है। कहां पे है, रिलेशन की स्थिति। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे तरह से ऐसे ही तैयार करना चाहिए। एकोमोडेशन में क्या होता है, एकदम न्यू चेंजेज होता है स्कीमा में। न्यू जो चेंजेज होगा उसी को एकोमोडेशन कर। जो बच्चा कभी देखा ही ना और उसको देखेगा, वो अपनी दिमाग में उसे बैठाएगा, तो ऐसे को कहेंगे न्यू चेंजेस। और स्कीमा में न्यू चेंजेस जैसे होगा, एक बार पूछा था दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा एक बच्चा देखता है तो प्याजे के अनुसार किस स्टेज पर है, वो क्या है दिमाग में, एकोमोडेशन, कि वो चीजें कभी नहीं देखा था। जब कभी वो ऐसा चीजें नहीं देखा था तो क्या करेगा, वो एकोमोडेशन करेगा, वो अपने दिमाग में बैठाएगा। तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन जो है क्या है, वह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। ये भी इस बात सही है, ये भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा ए ऑप्शन ना। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, वाइगोस्की ने भाषा को सोच का उपकरण माना है। सही बात है। वाइगोस्की ने कहा था बच्चा कहां से सीखेगा, वाइगोस्की कहा कि समाज से सीखेगा और समाज में तब सीखेगा जब इस समाज की लैंग्वेज को समझेगा, भाषा को। जिस समाज में जा रहा है अगर उस समाज की भाषा नहीं समझेगा, क्या सीखेगा? तो वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा सोच का उपकरण है, सही है। भाषा का सीखने में कोई महत्व नहीं है। देखो यहाँ पे दे दिया, कोई महत्व यहाँ पे नहीं दे दिया, निगेटिव दे दिया। तो निगेटिव दे दिया है तो गलत करा, अभी करा उपकरण है, अभी करा है नहीं है। इसका ये पार्ट तो सही है, ये वाला पार्ट सही है। ऑप्शन के अनुसार बी आएगा, जिसमें ए सही है और आर गलत है। पहले हमने बताया था कि ए बी सी डी आप ऊपर देख के चलिए उसका मीनिंग क्या होता है।
इसका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 9 भी देखते हैं। कह रहा है कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सजा से बचने के लिए नैतिक निर्णय लेते हैं। सही बात है, ये बात तो सही है। ये कब आता है? ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। यह कोहल वर्ग के प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है कि बच्चा जो है सजा से बचने के लिए वो नैतिक निर्णय लेता है। ठीक है, यह प्री कन्वेंशनल, देखो यहां लिखा है प्री कन्वेंशनल लेवल में है, सही है, इसका व्याख्या भी करेगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ये आएगा प्री कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, ये आता है आपको कोहल वर्ग की नैतिकता सजा से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं क्या है। कह रहा है प्याजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किशोरावस्था में होता है। देखो प्याजे की जो अवस्थाएं हैं, प्याजे की 4 अवस्थाएं दिया। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, यह 0 से 2। इसके बाद है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसके बाद है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री माने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यह होता है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरा आता है मूर्त, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अरे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 7 से 11। और इसके बाद आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है कंक्रीट। ये स्टेज को कहते हैं कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। और कंक्रीट ऑपरेशन, मूर्त माने मूर्ति, कंक्रीट मान दिखाई पड़ना, इसमें जो चीज दिखाई पड़ता है। और यह है 11 से 15 वर्ष तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यही दिया हुआ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये कहां है? ये 11 से 15 वर्ष का बालक में है। अगर 11 से 15 वर्ष के बालक में ये क्रिया है, तो इसमें बालक क्या करेगा? इसमें बालक लॉजिकल रीजनिंग और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है, ये भी है। और यही क्रिया फॉर्मल स्टेज में होती है। फॉर्मल स्टेज के पहले बालक जो है लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाता है, वर्बल रीजनिंग नहीं लगाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वर्बल रीजनिंग, वर्बल वर्बल रीजनिंग की बात जो है करेगा तो इसी में करेगा। और इसके पहले वर्बल रीजनिंग को उसके नहीं आता। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या होंगे? ए सही। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखें। वाइगोस्की ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा रखी। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग को कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसके फोल्डिंग को कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसके फोल्डिंग को कहते हैं अधूरा ज्ञान। ठीक है, तो बालक को इसमें अधूरा ज्ञान दिया जाता है। तो क्यों कहेंगे ज्ञान अधूरा क्यों देते हैं?
इसलिए देते हैं कि जो बचा हुआ है उसके बारे में बालक सोचे। कभी कभी देखते हैं फिल्म होते हैं या स्टोरीज होती हैं, वो ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ देते हैं जिससे आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि इसके आगे क्या होगा। आप दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ऐसा इसके बाद यही होगा ना? तो जो इनका अधूरा ज्ञान है वो बच्चों को सीखने के लिए होता है। इसमें शिक्षक धीरे धीरे सहायता कम करता है। ठीक है, धीरे धीरे सहायता कम करता है। ठीक है? अधूरा ज्ञान सही है, इसमें बच्चे को एग्जाम्पल देगा और धीरे धीरे जब सहायता कम करेगा, ये इस स्टेज का नहीं है। धीरे धीरे सहायता कम करता है, ये बात ही गलत है, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सी में ये कहा गया है, नहीं सॉरी सी नहीं आएगा, इसका आएगा बी आएगा। बी में कहा गया है कि ए तो सही है और आर गलत है। यहाँ ये तो सही है, ये गलत है। इसका आएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12, कोहल वर्ग का सिद्धांत व्यवहार पर आधारित, बिहेवियर पर आधारित है। क्या बात ये सही है? अच्छा, नैतिकता है क्या चीज? नैतिक नैतिकता अगर जब तक आप कोई बुक्स भी पढ़ ले कि नैतिकता का मीनिंग है, लेकिन जब तक हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। कोई कहता हम नैतिकता को नहीं मानते, हम व्यवहार में नहीं मानते हैं। अगर कोई बुक पढ़ लिया नैतिकता के बारे में, तो एक पर्सन बंदा कर रहा है हम मानेंगे और दूसरा कर रहा है हम नैतिकता को नहीं मानेंगे। तो व्यवहार पर आधारित होता है। ये जो सिद्धांत है वो बिहेवियर पर आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित होता है। ये बात सही है। यह सिद्धांत केवल, देखो यहां पर केवल की बात आ गई, भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, केवल उसके इमोशनल पर आधारित होता है कि अगला वाले का इमोशन है हम नैतिक विकास कर दें, नहीं होगा। केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। ठीक है ना? इसका जो आपको आंसर आएगा ये तो सही होगा और ये गलत होगा। इसका क्या आंसर आएगा? बी में क्या कहा गया है कि ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1313। ठीक है, कह रहा है प्याजे ने कहा कि विकास सीखने से पहले डेवलपमेंट होता है बालक। ठीक है, डेवलपमेंट पहले होता है कि पहले सीखता है? तो पहले बालक का डेवलपमेंट, विकास सीखने से पहले होता है। ये बात सही है। विकास और सीखना अलग अलग नहीं है। विकास और सीखना अलग अलग नहीं है। विकास अलग चीज है और सीखना अलग चीज। ठीक है, विकास जो है गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन सीखना जो है क्या है? लर्निंग, सीखना बच्चे के, देखो दो चीजें थे। एक चीज समझेंगे अर्जन। अर्जन जो है ये भी सीखना या अचेतन अवस्था में होता। इसमें बच्चा जो है चिंतन नहीं करता, और जो लर्निंग है, सीखना है, वो बच्चा चेतन अवस्था में होता है। चेतन का मतलब होता है चिंतन करना। तो बालक की दो अवस्थाएं होंगी, अर्जन और सीखना। और सीखने में क्या है? चिंतन कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? चिंतन नहीं कर रहा है। तो ये बात तो सही है।
और ये बात गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 1440। देखो, वाइगोस्की ने सांस्कृतिक प्रभाव को महत्व किया है, इसीलिए इसके थ्योरी को सोशल कल्चर थ्योरी कर, इसी सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर सोशल कल्चर थ्योरी कर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कर। ये बात तो सही है कि बच्चा समाज से भी सीखता है, अपने कल्चर से भी सीखता है, ठीक है। संस्कृति सीखने को प्रभावी नहीं करती, यहाँ निगेटिव बोल रहा है, वो प्रभावी नहीं करती है, बात गलत है। तो ये सही है और ये गलत है, बी है। बी में क्या है, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 1550, 15 वाले में देखते हैं। कोहलबर्ग का कन्वेंशनल लेवल सामाजिक नियमों पर आधारित, यही बात है। यहाँ पे जो कन्वेंशनल लेवल है, बच्चे को सोशल जो है नीड्स होता है, सामाजिक जरूरत होती है। इसी में एक है गुड बॉय नाइस गर्ल, एक है गुड बॉय नाइस गर्ल, और एक है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये दोनों क्या है, समाज की बात करता है, सामाजिक नियमों पर आधारित। इसमें समाज की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है समाज की अपेक्षा करना, अपेक्षा मतलब होता है निग्लेक्ट करना, अपेक्षा उपेक्षा होता है। अपेक्षा का मतलब होता है आस्पेक्ट रखना, आस्पेक्ट आशा रखना। इसमें समाज की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती है। समाज की ये बात कहता है कि सामाजिक नियमों पर आधारित होता है और इसमें समाज की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण है। भाई समाज की बात करता है तो समाज की अपेक्षा भी होगा, अपेक्षा का मतलब होता है आस्पेक्ट, आशा करना, ऐसा होगा। तो ये दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। तो आज हम लोग इसमें से 15 क्वेश्चन देखें, इसी टाइप के सेंसन और रीजनिंग आप तैयार करेंगे, तब जाकर के आपको सीटेट होगा। इसी लेवल पर आपको तैयारी कर पढ़ रहे हैं, वो थिंकिंग भी इसी टाइप के करनी है। तो फिर हम सब लोग फिर मिलते रहेंगे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।